बिहार में चाय सिर्फ एक पेय नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और आजीविका का हिस्सा है। लेकिन बिहार राज्य के किशनगंज जिले की खासियत यह है कि पूरे राज्य में चाय की खेती सिर्फ यहीं होती है। और आज यह जिला चाय उत्पादन की सफलता की पहचान बन चुका है। ये हैं जिले के ठाकुरगंज प्रखंड के गलगलिया के रमन राय। इन्होंने वर्षों पहले छोटे पैमाने से चाय की खेती शुरू की। कभी रोजगार के लिए शहर का रुख किया, लेकिन आज अपने गांव में रहकर चाय की खेती से लाखों की आय कमा रहे हैं। मेरा नाम रमन राय हुआ। मैं गलगलिया का रहने वाला हूँ, जिला किशनगंज। मैं 10-15 एकड़ में चाय का खेती किया हूँ। आत्मा किशनगंज से ट्रेनिंग मिला हम लोगों को। उसी ट्रेनिंग के हिसाब से हम लोग अपना जो खेती जो है कर रहे हैं और अच्छा फायदा है। धान गेहूं से बढ़िया फायदा इसमें है। जैसे पौधा लगाए तो 1.5 साल 2 साल में गाछ तैयार हो जाता है। इसके बाद हम लोग तैयार होने के बाद जैसे गाछ का साइज आपको 28 इंच या 30 इंची होता है। इसके बाद इसका प्लकिंग शुरू होता है। प्लकिंग शुरू होने के बाद ये है कि ये आपको 9 महीना का फसल है, 9 महीना या 9.5 महीना। इसमें आपको हर 15 दिन 20 दिन पर एक राउंड घूमता है, राउंड टूटता है पत्ती। महीना में कभी किसी का 3 राउंड भी होता है, किसी का 2 राउंड भी होता है। तो ये माल हम लोग जैसे कटवाते हैं, कटवाने के बाद आपको क्या होता है कि गाड़ी फैक्ट्री से आती है। उसी फैक्ट्री की गाड़ी में हम लोग इस माल को देते हैं, जिसमें कि 15 कुंटल 20 कुंटल माल एक बार में चला जाता है। इस पत्ती का दाम आपको जब एवरेज में 20 रुपये किलो से जाता है और पत्ती का जो तोड़ाई है ये आपको 4 रुपये 4.5 रुपये किलो पड़ता है। जिससे 1 एकड़ में आपको 7 से 8 कुंटल माल निकलता है। चाय की खेती ने न सिर्फ किसानों को बल्कि ग्रामीण महिलाओं को भी रोजगार दिया है। सुबह से शाम तक मेहनत करने वाली ये महिलाएं परिवार की रीढ़ हैं। हरी पत्तियों से लेकर कप तक की यात्रा दिलचस्प है। खेत से तोड़ी गई कोमल पत्तियां फैक्ट्री पहुंचती है। यहाँ इन्हें सुखाने, मसलने, फर्मेंट करने और सुखाने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। फिर ग्रेडिंग और पैकिंग के बाद तैयार होती है वह चाय जो दूर दराज तक जाती है। जिसको हम लोग मैनुअल बोलते हैं। मैनुअल में क्या होता है कि हर गेट को अलग अलग किया जाता है। ऑटोमेटिक वो अलग हो जाएगा। सब में उसमें मेश लगाया हुआ है, मेश के द्वारा सब अलग हो रहा है। यहाँ पे अपना चाय फाइनल है। कौन सा गेट में कौन सा पैक होगा वही हिसाब से पैक किया जाता है इसमें। इस जिले में चाय की खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग एवं आत्मा किशनगंज की ओर से कृषकों को ट्रेनिंग और तकनीकी मार्गदर्शन दिया जा रहा है। जिला उद्यान कार्यालय के द्वारा कृषकों को स्प्रिंकलर पर अनुदान दे है। किशनगंज जिले में आपको बता दें कि बिहार का एकमात्र जिला है जहां चाय की खेती हो रही है। और आपको स्केल पे भी बताएं कि भारत में अभी बिहार का 5वां स्थान है चाय उत्पादन में, और वो किशनगंज के कारण। यहाँ 1997 में चाय की खेती की शुरुआत हुई थी। बहुत छोटा सा रकबा में एक किसान इसको शुरू किए थे, लेकिन वर्तमान में वो बढ़ते बढ़ते 5700 हेक्टेयर में हो गया। हमारे यहाँ 3 प्रखंड, पोठिया, ठाकुरगंज और किशनगंज, इन 3 प्रखंड में बृहद पैमाने पे किसान चाय की खेती कर रहे हैं। और किसान में काफ़ी ज़्यादा उत्साह भी देखने को मिल रही है, क्योंकि ये एक तरह से कैश क्रॉप है। और किसान की है, ऐसा नहीं है कि उनको 6 महीना 8 महीना का वेट करना पड़ता है। ये लोग 15 से 20 दिन में फसल की कटाई भी कर लेते हैं। और पत्ती को अपना वो लोग मतलब यहाँ पे इंडस्ट्री भी है किशनगंज जिले में। तो चाय पत्ती में एक विशेष चीज़ रहती है कि अगर हम पत्ती को काफ़ी लंबे समय तक बाहर में रखेंगे तो उसमें हमारा चाय का उत्पादन बिल्कुल नहीं होगा। तो फैक्ट्री नज़दीक होने के कारण किसान
उन जो पत्ती को इकट्ठा करके त्वरित रूप से फैक्ट्री को पहुंचा देते हैं, जिससे उनको मतलब आसानी से मतलब उनका एक केंद्र भी मिल जाता है चाय पत्ती पहुंचाने के लिए। तो ये अच्छा चीज है। इसी को देखते हुए हमारे विभिन्न निदेशालय के द्वारा जैसे यांत्रिकरण की योजनाएं हैं या उद्यान निदेशालय से भी इसमें स्प्रिंकलर मिनी स्प्रिंकलर स्कीम्स भी किसानों के बीच में मिल रही है। हर साल लगभग 1.5 लाख से ऊपर की वार्षिक आय प्रति एकड़ के हिसाब से हो जाती है। इसलिए चाय पे लोगों का बहुत ज्यादा रुचि बढ़ते जा रहा है। एक कप चाय जो हर सुबह ताजगी देती है, यहाँ की मेहनत और मिट्टी की खुशबू से भरी है। यह सिर्फ खेती नहीं बल्कि पहचान है। पत्ती किशनगंज की है। ये हमारे जिला में चाय पत्ती उत्पादन होती है, मुझे गर्व है। चाय पत्ती की खेती में किशनगंज में ठाकुरगंज प्रखंड, पोठिया प्रखंड और किशनगंज प्रखंड का कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पे चाय पत्ती की खेती होती है। नया में हमने देखा है कि कोचा धामन में भी चाय पत्ती किसान लगा रहे हैं, जागरूकता इसकी बढ़ रही है, इसका क्षेत्र विस्तार हो रहा है। चाय की खेती करते हुए अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और इनके जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। यह सिर्फ चाय की पत्तियां नहीं, यह मेहनत की खुशबू है। यह उम्मीद का स्वाद है और यह किशनगंज जिले की पहचान है, जिसने पूरे राज्य में अकेले चाय की लौ जलाकर सफलता का नया इतिहास लिखा है। हरियाली तो खेतों में आई ही, लेकिन हम लोगों के जीवन में भी हरियाली आ गई। जय बिहार। पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, नई तकनीक से हम नाता जोड़ चुके हैं। उम्मीद है कि आने वाली पीढ़ी भी इस चाय की खेती को सम्मान दे और चाय की इस यात्रा को और आगे बढ़ाए।